हेलो दोस्तों, नमस्कार। सिविल ट्रैक के इस यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैंने आपको मापनी पढ़ाना स्टार्ट कर दिया हुआ था। मापनी में मैंने एक क्वेश्चन करवाया हुआ था सरल मापनी का। तो सरल मापनी आपको मैंने उसकी थिकनेस 6 mm करके बताई हुई थी, लेकिन कई और किताबों में आपको 1 सेंटीमीटर उसकी मोटाई दिखाई जाती है, जिसको आज मैं करके दिखाऊंगा। और ये आपका लास्ट क्वेश्चन रहेगा। इसी के आधारित क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। क्वेश्चन को बस ऐसे ही करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन लिखा हुआ हूँ जो आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इस क्वेश्चन को पढ़ के और आराम से इसको हल्का सॉल्व कर लेते हैं, और आप मान के चलेंगे कि इसी के आधार पर जब भी पूछेगा सरल मापनी से ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा। मतलब सरल मापनी बोले तो सिंपल स्केल इंग्लिश में, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ दिया है 1/40 निरूपक भिन्न की सरल मापनी खींचो जिसमें मीटर तथा डेसीमीटर प्रदर्शित किए जा सकें। तो 2 यूनिट बोल दिया हुआ है, 1 मीटर और 1 डेसीमीटर। तो इसे फाइनलाइज हो जाता है कि ये सरल मापनी बनेगी, जबकि नाम भी बोल दिया हुआ सरल मापनी। अगर नहीं नाम बोलेगा तो 2 यूनिट पढ़ने की बात करेगा, तो हम बात मान लेंगे कि वो सरल मापनी बनेगी, ठीक है ना। मापनी पर 5 मीटर तथा 2 डेसीमीटर की दूरी दिखाओ, ठीक है ना। अब यहाँ एक बात समझने वाली ये हो जाती है कि ये 5 मीटर कह रहा है, ये तो सही है, तथा 2 डेसीमीटर, मतलब 5 मीटर तो पढ़ेंगे ही, लेकिन ये 2 डेसीमीटर को भी हमको पढ़ना है। तो ये 6वें में जा रहा है, तो इसका जो मैक्सिमम लेंथ बनेगा, कितना मैक्सिमम लेंथ बनेगा, कितना 5 1 6 मीटर बन जाएगा। क्यों बन जाएगा? क्योंकि 5 मीटर तो ऑलरेडी हम पढ़ रहे हैं, जबकि हमको पढ़वाना कितना है, 5 मीटर और 2 डेसीमीटर, और 2 डेसीमीटर किस में जा रहा है, 6वें पार्ट में जा रहा है। अब हम इसका कोई भी क्वेश्चन आए, इसका मापनी का कोई भी क्वेश्चन आए, तो क्वेश्चन में हम सबसे पहले एक फार्मूला लिख लेंगे ऐसे ही, LOS। इसको बोलते हैं लेंथ ऑफ स्केल, लेंथ LENGTH, लेंथ ऑफ स्केल। हिंदी में बोलेंगे मापनी की लंबाई। क्वेश्चन कैसा भी रहे मुझे नहीं पता है, आपको भी नहीं पता रहे, क्वेश्चन कोई भी रहे, सरल मापनी या विकर्ण मापनी का रहे, तो आपको ये फार्मूला लिख लेना है। फार्मूला लिखने के बाद अब इसमें फार्मूले में क्या है, RF इंटू मैक्सिमम लेंथ, यहाँ ऊपर मैक्सिमम लेंथ, ठीक है ना। इसको कह सकते हैं निरूपक भिन्न गुणे अधिकतम लंबाई, ठीक है ना। तो हमें कुल मिलाकर मापनी की लंबाई चाहिए होती है, और मापनी की लंबाई निकालने के लिए हमें दो चीज़ों की आवश्यकता होती है। पहला RF की और दूसरा मैक्सिमम लेंथ की। तो RF तो हमारा यहाँ ऑलरेडी दिया हुआ है 1/40 दिया हुआ है। अब उसके बाद इसका मैक्सिमम लेंथ चाहिए, और मैक्सिमम लेंथ कैसे निकालना है, यहाँ पे आपको समझना होगा कि जो अधिकतम लंबाई पढ़ सके मापनी, वहीं आपका मैक्सिमम लेंथ होता है। तो मैक्सिमम लेंथ में हमने ये देखा हुआ है कि 5 मीटर की अधिकतम लंबाई पढ़ रही है वो, ठीक है ना। तो 5 मीटर हम पढ़ रहे हैं, और उसके बाद 2 मीटर और 2 डेसीमीटर में पढ़ रहा है, मतलब 5 मीटर के बाद 2 डेसीमीटर किस में जा रहा है, 6वें मीटर में जा रहा है। इसलिए इसकी मैक्सिमम लेंथ 6 मीटर हो जाती है, गुणे 6 मीटर। अच्छा, ये LOS जो होता है ये हम सेंटीमीटर में निकालते हैं। तो अब इसको क्या करेंगे हम, 1/40 इंटू 6 गुणे, इसको मीटर में चेंज करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये सेंटीमीटर में आ गया, 1 0 से 1 0 कट गया, ठीक है ना। ये 4 से 60 हो गया, 15 आ जाएगा, 15 सेंटीमीटर। ये ही हमको चाहिए होता है, ठीक है ना। ये हमको मिल गया। अब फटाफट हम मापनी को ड्रॉ कर देंगे बिना सोचे समझे। अब हमें 15 सेंटीमीटर मिल गया है, तो यहाँ अब हम क्या करेंगे, एक लाइन खींच लेंगे 15 सेंटीमीटर की, ठीक है ना। 15 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच लेंगे, यहाँ देखिए मैं खींच रहा हूँ, ठीक है ना। ये 15 सेंटीमीटर की एक रेखा है, ठीक है ना। मैंने एक रेखा 15 सेंटीमीटर खींच लिया हुआ है, ठीक है ना।
अब क्या करेंगे, अब हमें कितना पढ़ना है, पहले 6 डेसीमीटर को हम पढ़वा दें। 6 डेसीमीटर मैक्सिमम लेंथ है ना, 6 डेसीमीटर को पढ़वा दें। तो इसमें कितने पार्ट करेंगे, 6 पार्ट करेंगे। कितने पार्ट करेंगे, 6 पार्ट करेंगे। तो 6 पार्ट यहाँ से कर लेते हैं। यहाँ पे हम एक हल्की लाइन खींचेंगे, एक हल्की लाइन खींचेंगे, ये हल्की लाइन रहेगी, ठीक है ना। अब इसमें क्या करेंगे, हम एक कंपास लेंगे, ये कंपास जैसे ले लिए हैं, डिवाइडर लेंगे, ठीक है ना। डिवाइडर लेने के बाद एक चाप लेंगे और पहले 6 पार्ट, मेन पार्ट जो होगा 6 पार्ट, इस पर जो होगा 6 पार्ट होगा। तो 6 पार्ट हम करते हैं। अब इसको से एक बार सेट कर लेंगे, उसको छोड़ देंगे ऐसे ही, ठीक है ना। इसको हिलाना नहीं है, चाहे जितना आप सेट कर लीजिए, चाहे इतना छोटा कर लीजिए, चाहे बड़ा कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप एक निश्चित चाप लेके जो आपको अच्छा लगे उसको लेकर छोड़ दीजिए ऐसे, ठीक है ना। अब उसके बाद यहाँ से कितने भागों में डिवाइड करेंगे, ये 5 मीटर है, मैक्सिमम लेंथ के आधार पर डिवाइडेशन होता है इसका। तो मैक्सिमम अधिकतम लंबाई के आधार पर इसका भाग करेंगे। तो 6 मीटर है तो 6 भाग में डिवाइड कर दीजिए यहाँ से। अब इसको एक बार ले लिए है ना, इसको हिलाना नहीं है, ठीक है ना। एक, ठीक है ना, देखिए ये एक, अब मैं यहाँ पॉइंट करते हुए चल रहा हूँ ताकि आपके समझ में आए। तो यहाँ पहला आया पॉइंट 1, ठीक है ना। फिर ये 2, फिर ये 3, फिर ये 4 हुआ, फिर ये 5, फिर ये 6 पार्ट हो गए। 6 पार्ट होने के बाद हमें क्या करना है, अब आराम से इसको ड्रॉ करना है। अब क्या करेंगे, गिन लेते हैं कितने पार्ट हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 पार्ट हुए हैं। अब इसको हम क्या करेंगे, इसका लास्ट जो पार्ट है यहाँ का, इसका जो लास्ट है और इसका जो अंतिम है 15 सेंटीमीटर का, ठीक है ना। अब इसको हम मिलाएंगे आराम से, बढ़िया से साध के मिलाएंगे। और उसके बाद यहाँ पे मिनी ड्राफ्टर को टाइट कर देंगे। देखिए यहाँ पे हम मिलाने के बाद ऐसे, यहाँ पे ऐसे दोनों मिल जाएंगे। जब मिलाने के बाद तुरंत ही मिनी ड्राफ्टर को टाइट कर देंगे। मिनी ड्राफ्टर को टाइट करने के बाद अब हम मिलाना शुरू करेंगे नीचे से ऊपर की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ। ये देखिए इस पॉइंट से यहाँ पे जाएंगे, ये हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ से नीचे से ही जाएंगे, यही पॉइंट से ही जाएंगे ऊपर की तरफ चलिए, ये हो गया। फिर इसका ये, ठीक, ये, ठीक है। फिर उसके बाद इसका, फिर उसके बाद ये इसका। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। इसको थोड़ा डार्क कर दें, वीडियो में आता नहीं है, पिछले बार के क्वेश्चन में यही मिस्टेक हो गया था कि वो आ नहीं रहा था। तो ये हो गया, ठीक है ना। ठीक है, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। अब ये पूरा कंफर्म हो गया, ठीक है ना। अब ये कंफर्म हो गया, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, ठीक, अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे हमने पिछले वीडियो में हमने 6 mm को थिकनेस लिए थे इस स्केल की मोटाई को। तो अब हम क्या करेंगे, इसी को 1 सेंटीमीटर मान लेते हैं। कई किताबों में दिया हुआ है तो आप कर सकते हैं 6 mm मानिए चाहे 1 सेंटीमीटर, इसमें कोई दिक्कत नहीं रहती, कोई गलत नहीं होगा आपका, दोनों क्वेश्चन सही है, ठीक है ना। तो ये 1 सेंटीमीटर हम नापते हुए आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पर इसकी थिकनेस 1 सेंटीमीटर, ये वो चाहे थिकनेस इसकी 6 mm मानिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, चाहे 6 mm मानिए चाहे 1 सेंटीमीटर मानिए, कोई दिक्कत नहीं रहेगा आपका। मैंने 1 सेंटीमीटर यहाँ पर ले लिया। अब इनको सीधा खड़ा कर लीजिए यहाँ से। अभी ये पॉइंट हुए हैं ना, जहाँ जहाँ ये मिला हुआ है इनको ऊपर उठाना है। तो यहाँ से स्केल को सही कर लेंगे, उसके बाद ऊपर उठाना सही शुरू करेंगे यहाँ से, ठीक है। ये हुआ, उसके बाद ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर उसके बाद ये हुआ, फिर ये हुआ, ठीक है। इतना होने के बाद अब इसका हम एक नाम कर देंगे कि हम क्या लिखे हुए हैं, कितना पार्ट किए हुए हैं। तो ये 5 मीटर है तो यहाँ हम 0 से शुरू करेंगे। 0 1 2 3 4
5। और ये किस में है, ये मीटर में पढ़ रहा है तो मीटर में पढ़वा देंगे। 5 मीटर पढ़ रहा है इधर। अच्छा, अब मैंने, आप लोग सोचेंगे कि 6 मीटर हमने पार्ट किया हुआ था, एक भाग कहाँ गया? तो एक भाग मैंने ये पहले ही छोड़ दिया है, क्योंकि हमें डेसीमीटर भी पढ़वाना है। तो डेसीमीटर पढ़वाने के लिए हमने छोड़ दिया हुआ है। और मैंने आपको ट्रिक ये बताया हुआ था कि अगर आप ये पहला मेन पार्ट कर लिए रहे हुए हैं तो इस पार्ट में हमें 10 पार्ट करने ही होते हैं। तो 10 पार्ट करिए, क्योंकि एक मीटर में कितना होता है? 10 डेसीमीटर होता है, 10 डेसीमीटर, ठीक है ना। तो 1 मीटर है ये, इसके 10 पार्ट कर देते हैं, 10 पार्ट कर देते हैं। इसके 10 पार्ट कर लीजिए फटाक से, ठीक है ना। अब इसके वही चाप आप छोटा कर लीजिए, थोड़ा सा डिवाइडर का चाप छोटा कर लेंगे, ठीक है। ये चाप थोड़ा सा छोटा कर लेंगे इसकी अपेक्षा, तो आराम से ये बन जाएगा। तो हम ऐसा करते चलते हैं, पॉइंट करते चलते हैं ताकि आपको समझ में आता रहे। तो यहाँ पे देखते हैं, 1, ठीक है, 1 ये हुआ, फिर 2, 3, ठीक है, फिर 4, फिर ये 5, फिर ये 6, 7, 8, ये 9 और 10। एक बार इसको काउंट कर लेंगे कि कितने पार्ट हुए हैं। तो यहाँ से मैंने शुरू किया हुआ है, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पार्ट हैं, ठीक है ना। 10 पार्ट हो गए हैं, 10 पार्ट हमारे कंफर्म है, इतना हम समझ चुके हैं, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, जैसे उसमें किए थे कि लास्ट का, इसका लास्ट लेंगे, इसका लास्ट पकड़ेंगे ऐसे ये, और इसका लास्ट पकड़ेंगे 0 पे। तो यहाँ पे मिनी ड्राफ्टर को टाइट कर देंगे ऐसे ला के, इस देखिए, इसका लास्ट और इसका लास्ट, ठीक है ना, ये टाइट कर देंगे। टाइट करने के बाद इसको फटाफट खींच लेंगे नीचे से ऊपर की तरफ, ऐसा ही करेंगे। 1, यहाँ से फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, उसके बाद ये 10। अब इनको ऊपर उठा ले, जैसे इसमें ऊपर उठाए थे, ठीक है। इसके यहाँ सीधा करेंगे, स्केल को सीधा करने के बाद फटाफट ऊपर उठा लेंगे। जैसे पहला पॉइंट हो गया 1, ठीक है, दूसरा पॉइंट 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये लास्ट में 10 है, ठीक है ना। अब यहाँ से हम ये भी कर सकते हैं, 0 ये है, 0 इसका भी 0, इसका भी 0, दोनों एक ही हैं। यहाँ आप कर सकते हैं 1, यहाँ आप नीचे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अच्छा, ये क्या है? ये मीटर था, ये क्या है? डेसीमीटर। यहाँ सामने हम लिख दे रहे हैं डेसीमीटर, डेसीमीटर,
ये डेसीमीटर पड़ रहा है, ठीक है ना। अब स्केल की लंबाई क्या है उसको तुरंत प्रेजेंट करेंगे। स्केल की लंबाई, तो यहाँ पे स्केल की लंबाई क्या है भाई, यहाँ पे स्केल की लंबाई स्केल की लंबाई यहाँ पे प्रेजेंट कर देंगे। ये यहाँ से कितना है, ये लगभग 2-3 सेंटीमीटर नीचे आप कर दीजिएगा। तो LOS इक्वल टू कितना, ये डार्क से रहेगा, ठीक है ना। ये डार्क से लिखना है 15 सेंटीमीटर, ये डार्क से लिखना है, ठीक है ना। ये डार्क से लिखना है LOS 15 सेंटीमीटर। अब हमें देखिए दूरी कितना दर्शाना है, यहाँ आप देख लेते हैं एक बार। दूरी कितना दिखाना है, मापनी पर 5 मीटर और 2 डेसीमीटर। 5 मीटर तो यहाँ ऑलरेडी है ही, 5 मीटर, ये 5 मीटर है ही, 5 मीटर ऊपर कर लीजिए यहाँ से। और उसके बाद 2 डेसीमीटर इसमें आइए, इसमें ये 1 2 ये हो गया। अब यहाँ से ऊपर उठा लीजिए, ठीक है ना, 1 सेंटीमीटर लगभग ऊपर, कितना 1 सेंटीमीटर ऊपर यहाँ पे। अब इसका मेजरमेंट कर दीजिए, ये यहाँ पे, ये देखिए ये हो गया, ये कितना है 5 मीटर और 2 डेसीमीटर, ठीक है ना। अब इतना करने के बाद इसके ऊपर RF लिख देना है। इसका RF कितना है, RF इक्वल टू 1/40, 1/40, ठीक है। तो बच्चों इतना आप काम कर लोगे। इसका LOS का इसका तीर बना दीजिए। तीर आपको बताइए कैसे बनाना है, 1:3 के रेशियो में, ऐसे इस टाइप में। तो इतना आप काम करोगे तो इतना हमें आपको पूरा नंबर दे देगा, ठीक है ना। तो ये हमें लगता है आपको सरल मापनी को समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। आई होप आप इसको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब मैं आपको एक विकर्ण मापनी का क्वेश्चन तैयार करवा रहा हूँ, उसको आप तैयार कर लीजिए। बाकी आधारित इसी पे प्रश्न रहेंगे, बिल्कुल ऐसे ही रहेंगे, ठीक है ना। तो ये क्लास अभी ख़त्म करते हैं और एक विकर्ण मापनी की अगली क्लास विकर्ण मापनी की लेकर हम तुरंत ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन पर चलेंगे। थैंक यू क्लास, धन्यवाद। और हाँ, एक चीज़ और, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें ताकि सब्सक्राइबर की संख्या बढ़ सके। अपने परिवार को थोड़ा और बढ़ाना है, तो आप ध्यान दीजिएगा इस पर। तो अगले लेक्चर में फिर से मिलते हैं। थैंक यू।